नमस्कार। जय माता की। व्यक्ति की चाल बदलती है दो तरीके से, एक धन से, एक धर्म से। धन से जब चाल बदलती है तो व्यक्ति दंभ में आकर के अकड़ करके चलता है, और धर्म के भाव वश अगर उसकी चाल बदलती है तो व्यक्ति विनम्र होकर के चलता है, उदारता के साथ। आइए शुरू करता हूं अप्रैल माह का राशिफल मीन राशि के लिए। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके सहयोग के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। बहनों भाइयों, जैसा मैंने बताया कि ये जो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का मासिक राशिफल होता है, ये सभी को एक तरीके का रिजल्ट नहीं देता। उसका कारण ये है कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही। अच्छी चल रही हैं तो गोचर का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है, और अगर बुरी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं तो गोचर पंडित जी कितना भी अच्छा बतावें, आपके ऊपर उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप काफी समय से परेशान चल रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली दिखाइए किसी योग्य ज्योतिषी से। और नहीं दिखा पा रहे हैं, हर जगह फीस लग रही, तो भाई हमें ही दिखा दो। यद्यप फीस हमारी भी है, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली का बिल्कुल फ्री आप कास्ट विश्लेषण करूंगा और विधिवत करूंगा। हर तरीके से, सर्वाष्टक वर्ग से, नवांश से, कारकांश से, दशमांश से, सभी तरीके से आपके हर प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। हमारे यहां न प्रश्न की कोई सीमा है, न समय की सीमा है। तो आप अपना डिटेल कमेंट में लिख दीजिए, भेज दीजिए। अभी क्या हुआ कि मैंने कई कमेंट में रिप्लाई किया कि आप जो है फला तारीख को फला समय पर हम मुझसे फोन से वार्ता कर लीजिए, लेकिन ना आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आया और ना आपने फोन ही किया। तो क्या कमेंट लिख करके आप भूल जाते हैं, या कमेंट पर जो मैं यहाँ से मैसेज लिखता हूँ उसका नोटिफिकेशन तो आपके पास जाता होगा, तो फिर उसको देखना पसंद नहीं करते हैं? क्या आपने ऊपरी मन से अपना डिटेल भेजा है? भाई समय दिया करूं तो बात तो किया करो। हमें खुशी तब होगी जब आप खुश रहेंगे। आपकी खुशी से ही हमारी खुशी है। अब हमारे आश्रम की जो रोजी रोटी है वो आप ही के सहयोग से चलती है। तो भाई कुछ लोगों से फीस भी लेता हूं, और बहुत नॉमिनल फीस लेता हूं। तो आप चाहें तो अपना डिटेल कमेंट करके भेजिएगा। इस राशिफल में बताऊंगा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का, मीन राशि का प्रभाव, और उसके बाद आपकी व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा, व्यापार पर चर्चा, नौकरी पर चर्चा, प्रेम संबंधों पर चर्चा, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी, अशुभ तारीखों की चर्चा होगी। और सबसे विशेष आकर्षण इस वीडियो का ये रहता है कि मैं जन्म कुंडली के आधार पर कुछ सुझाव और उपाय देता हूं, उनको जरूर आप देखा करिए। अशुभ तारीखें क्या है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूं ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा। लग्न पर आपके 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं, राहु, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि। दूसरे भाव पर सूर्य 13 अप्रैल के बाद जाएंगे, और चंद्रमा 1 अप्रैल को वहां पर थे मेष राशि में। गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में 3 अप्रैल तक मंगल रहे हैं, उसके बाद पंचम भाव में चले गए हैं, और आपके 7वें घर में केतु। यानी पूरी कुंडली, ये इस महीने की जो अप्रैल का महीना है, ये काल सर्प दोष की कुंडली मान लो इसको। तो परिवर्तनशील रहता है, लेकिन बाकी ग्रह राहु और केतु के मध्य में रहेंगे। क्या प्रभाव है? स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, आत्मबल आपका अच्छा रहेगा, हौसला आपका अच्छा रहेगा। और हौसला है तो हो जाएगा, एक कहावत है ना, हौसला है तो हो जाएगा। तो हौसला मजबूत है तो हर काम हो जाएगा, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिल जाएगी। कुल देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद पिछले कई महीनों से आपके साथ मिल रहा है। कई असंभव कार्य आप कर सकते हैं,
समय का सदुपयोग करिए और असंभव कार्यों को हाथ में लीजिए, संभव हो जाएंगे। केवल हौसला बनाए रखिएगा। इस माह सोशल मीडिया ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी सफलता बढ़ेगी, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। परिवार का सुख अच्छा रहेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप पूरा कर पाएंगे हर तरीके से। भाई बंधु मित्र रिश्तेदार आपके फॉलोअर्स आपकी मदद करेंगे। व्यक्तित्व में सुधार की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर आप अपनी ड्रॉबैक खुद समझते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करिए, ये समय चक्र आपको उसमें मदद करने वाला है। स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिएगा, इस वजह से कि कुछ लोगों का मोटापा बढ़ सकता है, कुछ लोगों के गले में संक्रमण की समस्या भी हो सकती है, सर्दी जुकाम संक्रमण की समस्या। हालांकि इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है तो ये समस्याएं ज़्यादा समय तक लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो कोशिश करिए नौकरी मिल जाएगी। अगर नौकरी पाने की कोशिश में है तो मजबूती से कोशिश करिए। देखिए आपकी राशि जो है द्विस्वभाव राशि, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, और कंसंट्रेट अगर कर ले गए तो सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। तो कंसंट्रेट करिएगा अपने आप में नौकरी पाने के लिए। भाई बंधुओं के साथ अगर आप प्यार करते हैं तो सफलताएं सब हो सकती है। उसका कारण यह है कि जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालना कहीं ना कहीं तरक्की में बाधा पैदा होती है। तो अगर आप सेल्फ का व्यापार करते हैं, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, साझेदारी का व्यापार आपका नहीं है, तो आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी आपकी, और शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी जिद या हठबादिता आपको इस माह कुछ आर्थिक क्षति दे सकती है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। आकस्मिक लाभ, दैनिक लाभ, दूर दराज के इलाकों से लाभ, विदेशी धन का लाभ, सोशल मीडिया ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म से धन लाभ की संभावना इस माह काफ़ी अच्छी है। इस माह एक आपको मैं सुझाव ये विशेष रूप से हूँ कि ये माह कई अवसर देने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत कर दे। लेकिन अवसर की प्रतीक्षा आप करते रहिए, सतर्क रहिए। अवसर आए और निकल जाए आपकी लापरवाही से तो का लाभ लेने के लिए बिल्कुल सतर्क रहिए। इस माह सेविंग आपकी बढ़ने वाली है, हालांकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं। आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। लोन की फाइल कहीं विचाराधीन है तो वो सैंक्शन हो सकता है। इस माह कुछ स्वास्थ्य के मद में भी खर्चा करना पड़ सकता है, पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के। नौकरी की बात करें तो प्रमोशन की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। वहीं पर कार्य क्षेत्र में शिथिलता, आलस्य, टकराव बचना चाहिए इससे आपको, वरना काम बिगड़ सकते हैं, विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। महिला कर्मचारियों और सहकर्मियों से आपको मर्यादित आचरण करना पड़ेगा। लग्न में पंचग्रही योग थोड़ा सा ब्लेम्स आपको दे सकता है, पर आरोप लग सकता है, उससे बचना है। स्थानांतरण की संभावना यदि आप प्रयास करें तो अप्रैल का महीना आप अपना मनचाहा स्थानांतरण करा सकते हैं। व्यापार की बात है, लापरवाही से बचिएगा इस महीने, तो व्यापार की स्थिति अच्छी रहने है। वैसे लग रहा है कि व्यापार पर ध्यान कंसंट्रेट नहीं पाओगे, तो कोशिश करिएगा व्यापार के लिए अपने व्यापार पर काफी फोकस करिए। इस शेयर सेक्रेटरी के प्रति आपका झुकाव काफी हो सकता है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी तक शुरुआत कर दिए हो और आगे भी करने का इरादा हो, तो भाई ऐसा है कि करिए, आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा, मेरे कहने से मत करिएगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन पार्टनर या आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है, इससे बचने का प्रयास करिएगा। क्रोध उत्तेजना नहीं आनी चाहिए प्रेम संबंधों में। हनुमान मंदिर में दर्शन करिए ज़्यादा गुस्सा आता हो तो। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए काफ़ी अच्छा समय है, नौकरी मिल सकती है, नौकरी के प्रयास अच्छे से करिए। सुझाव की बात करें तो कुछ लोगों को जैसे चक्कर आने की समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को अज्ञात भय हो सकता है, कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो इनके सबके लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये 2 उपाय करना है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद को बांटिए, इससे काफ़ी फल मिलेगा आपको। इस माह का जो तारीखें, अशुभ तारीखें वो नोट करिए, 4, 5, 14, 15, 18, 23, 24, 27, ये तारीखें थोड़ी अशुभ हैं। जीवन में अशांति का वातावरण हो आपके घर परिवार में या जीवन में,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करने से उन क्लेश परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अज्ञात भय, किसी के साथ क्या कुछ गलत ना हो जाए, इनके साथ ना हो जाए, उनके साथ, संतानों के साथ, तो ऐसे एक डर है आपके अंदर, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आप